24 घंटे हम लाइट दे रहे हैं। पहले यहाँ 24-24 घंटे लाइट नहीं होती थी। यहाँ सरकार का एमएलए हूँ मैं, तभी तो इतने काम कर पाया। दिल्ली दंगे में लोगों को बचाने का काम किया, तमाम मसाजिद में रिपेयर करने का काम किया। 6 लाख 6.5 लाख रुपए तो एक बच्ची को मेडिकल की फीस दी थी मैंने। आपकी बिल्डिंगें महफूज रहेंगी, आपकी दुकानें महफूज रहेंगी। हम किसी के नुकसान नहीं करते। एक कारोबार बहुत मुश्किल से इंसान खड़ा करता है। सारी इंडिया गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल हैं सब आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है जो ताकत है, जो लड़ रहा है बीजेपी से, हम उसको सपोर्ट करेंगे। वोटों का अगर तकसीम होगा, मैं किसी पार्टी का नाम ले रहा है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी। और दिल्ली असम्बली इलेक्शन की जो तैयारी है ज़ोर शोर के साथ जारी है। ओखला विधानसभा पर पूरे देश की नज़र होती है, क्योंकि ओखला दिल्ली नहीं पूरे इंडिया में बहुत अहम माना जाता है। और पिछले 10 सालों से लगातार अमानतुल्लाह खान साहब यहाँ के एमएलए हैं। तीसरी मरतबा आम आदमी पार्टी ने इनको टिकट दिया, चुनाव लड़ रहे हैं। अमानतुल्लाह खान साहब, कहा यह जा रहा है आम ओखला में यही है कि भले ही दिल्ली में सरकार जिसकी भी बने, इस मरतबा आम आदमी पार्टी की ओखला में जीत नहीं होगी। ये कौन कह रहा है? ये कुछ लोग कह रहे हैं कि लोग नाराज़ हैं आपसे कई मुद्दों को लेकर के। अब देखिए, जो मुद्दे थे, सड़कें वगैरह थी, वो नाराज़गी इस हद तक नहीं थी कि वोट नहीं देंगे। लोग नाराज़ थे, उनके अपने मसाइल हैं, वो हमने हल कर दिए ऑलमोस्ट। और जब से मैं आया हूँ 2 महीने से, तब से मैं एक एक गली एक एक सड़क को बना रहा हूँ और बना दिए हैं। कुछ एसपीएस अब चालू हो जाएगा धोबी घाट का, और शाहीन बाग वाला हम उस पर काम कर रहे हैं जसोला में जो है। तो वो प्रॉब्लम्स तो ख़त्म हो गई हैं। वो धोबी घाट के क्या रोड है, वो पूरा आप करवा रहे हैं काम? जो वो हाँ बनवा दिया, वो मैंने वहाँ तक जो काम हुआ है बहुत तेज़ी में काम हुआ। हाँ बनवाया है मैंने, रात को खड़े होकर 2-3 रातें लगा करके वो मैंने बनवाया है। तो वो पूरा काम वो कंप्लीट हो गया। तो उससे आगे महारानी बाग से भी कनेक्ट हुआ का वो जमुना होकर के? वो ओवरब्रिज के नीचे जो एक नीचे ओवरब्रिज के नीचे अलग है। उसके अलावा मैंने एक जो है टेंडर किया हुआ है कि धोबी घाट से लेकर के खिदराबाद तक कॉलोनी के बराबर एक 40 फीटा रोड है, जो 20 फीट उधर 20 फीट उधर, दोनों तरफ डिवाइडर है, फुटपाथ है और बीच में डिवाइडर है। तो ये एक टेंडर किया हुआ है जिसमें एनओसी डीडीए से रिक्वायरमेंट है, उसकी मैंने लिखा हुआ है। तो काफ़ी पुराना है, वो तकलीफ़ों में रहे, परेशानी में रहे, तो उसको परस्यू नहीं कर पाए। तो वो एक बनाना है जो टेंडर हुआ है। तो वो इंशाल्लाह बनेगा तो वहाँ बहुत सारी राहत हो जाएंगी। जो अभी अंदर ट्रैफिक जाम रहता है तो सारा वहाँ निकल जाएगा। सब जगह यमुना के पुश्ते तक हमने एक एक गली बना दी है, पानी की लाइन डाल दी है, सीवर की लाइन डाल दी है, और वहाँ गैस की लाइनें भी हमने डाल दी है। उस पर काम कर लिया है हमने। आज देखो 10 साल हुए हमें, 10 साल पहले से आज आबादी 10 गुना ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी 24 घंटे हम लाइट दे रहे हैं। पहले यहाँ 24-24 घंटे लाइट नहीं होती थी, कोई सुनने वाला भी नहीं था। अगर 3-3 दिन लाइट नहीं है तो कोई देखने वाला भी नहीं था। लोग जो हैं बल्लियाँ गाड़ करके उस पर कनेक्शन करते थे। अगर किसी के यहाँ वो नहीं है, टॉर्च, प्लास और सीढ़ी नहीं थी, तो लाइट नहीं मिलती थी उसको। लेकिन आज आप देखिए लाइट का सिस्टम पूरी पावर कट्स का इशू अभी भी है, रोज़ाना 1-2 मरतबा 1-2 घंटे के लिए लाइट कटती है। नहीं, देखिए कोई प्रॉब्लम अगर होती है, ये तो कहीं नहीं है, कहाँ कटती है। अगर कोई मेंटेनेंस का काम है, किसी का केबल का काम है, या कोई प्रॉब्लम आ गई है तो है, पावर कट्स का काम नहीं है। वो मैसेज आता है बाकायदा। अच्छा, आप जिस इलाका में रहते हैं वहीं पर नफीस रोड है जो बटला हाउस की लाइफ लाइन है, और उस रोड का काम अभी तक हो नहीं सका। कहीं पर बार बार वो सड़क टूट जाती है, प्रॉब्लम है, और जाम का तो पूछना नहीं उस रोड पर। देखिए एक ही रोड बचा है, नफीस रोड, और उसका टेंडर हुआ है अभी। क्योंकि जितना टाइम मेरे पास बचा था, जो इनकम्प्लीट वर्क था, वो मुझे पूरा करना था। मुझे कनेक्टिविटी पूरी करनी थी। अगर मैं नफीस रोड खोद देता तो उसे बनने में 2 महीने लगेंगे। वो तकरीबन 900 मीटर लंबा है। तो क्योंकि मुझे वहाँ पे बड़ी लाइन डालनी है सीवर की, और गहरी लाइन डालनी है ताकि सारा ओवरफ्लो चला जाए, और जब तक वो मैं कनेक्ट भी करना है। तो मेरा एसपीएस चालू हो जाएगा अभी फरवरी में। उसके बाद मैं जो मेन लाइन में कनेक्ट करने के बाद नफीस रोड को डालूंगा। नफीस रोड डलने के बाद मेरा यह है कि सारे जो है प्रॉब्लम्स को नफीस रोड ख़त्म कर देगा। और ये मेरा सड़क का भी टेंडर है, सड़क का भी टेंडर है, सब लोग जानते हैं। सड़क का भी टेंडर है वो, और वो मेन सीवर का भी है। मेन सीवर क्योंकि नफीस रोड पे ही मुझे डालना है। और ट्रैफिक जाम के लिए तो आप देख रहे हो कि जब से मैंने वॉलंटियर बटला हाउस में यहाँ कब्रिस्तान पे लगाए हैं, कब्रिस्तान से लेकर ओखला हेड तक, तब से ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं है। और हम इसको बेहतर करेंगे और इसको कंटिन्यू रखेंगे। इलेक्शन तक है या पूरे साल रहेगा ये? साहब 5 साल अगर मैं जीत कर आता हूँ तो 5 साल रहेगा। लेकिन अब तक तो नहीं था ना, अभी इलेक्शन के मौका पर दिख रहा है। पिछले 10 सालों में नहीं दिखा। उससे पहले डिवाइडर थे, और ट्रैफिक को खुलवाने की जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस की है। बार बार हम उनको कहते थे। अभी मैंने एक वीडियो भी जारी किया था कि 6 ट्रैफिक पुलिस वाले वहाँ पे जुलैना की रेड लाइट पर खड़े हैं।
मैंने उनसे कहा कि भाई आप यहाँ खड़े होकर चलान तो कर रहे हो, देख रहे हो, आप 6 लोग हो, वहाँ पूरे पूरे दिन जाम लगा रहता है, वहाँ नहीं जाते हो। तो जब ट्रैफिक पुलिस नहीं काम करेगी तो मजबूरन हमने किया, हम तो यही कोशिश रहेगी ट्रैफिक पुलिस काम करे, रॉन्ग साइड से आने वाले लोगों को रोका जाए, वहाँ पर जो ई रिक्शा खड़े हो जाते हैं या ग्रामीण सेवा खड़े हो जाते हैं उनको साइड किया जाए। लेकिन मैं ये यकीन दिला रहा हूँ कि इसको हम कंटिन्यू रखेंगे 5 साल तक। और सफाई निज़ाम जो हम कर रहे हैं, ट्रॉली लगा करके, ट्रैक्टर लगा करके, जाकिर नगर की पतली गलियों का हाल आप जाकर देख लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या इन लोगों ने काम किया है। आप एक जाकिर नगर में 128 सफाई कर्मचारी हैं, आपको कहाँ दिखेंगे? शाहीन बाग में 106 सफाई कर्मचारी है, आप पूरा कूड़ा घर बना दिया शाहीन बाग को, कहाँ नज़र आता है? 106 सफाई कर्मचारी तो बहुत हैं, हो सकता है अब नज़र आने लग जाएँ, हो सकता है अब इलाका साफ़ दिखने लगे, क्योंकि इलेक्शन आ गया, इलेक्शन का वक्त आ गया, तो हो सकता है सब कर्मचारी नज़र आने लगे। जहाँ तक मेरी जानकारी में है तो 106 में से 106 के 6 रिपोर्ट करते हैं, लेकिन वो दिखते कहाँ हैं मुझे नहीं पता। नहीं तो जबकि ये होना चाहिए नेता को कि बीट बांटे, वो वीडियो बनाएं कि इस बीट पर ये है, इस बीट पर ये है, इसका नंबर ये है, इसका नंबर ये है, बोर्ड लगाएं, बोर्ड पर बांटें, ताकि लोग अपने हिसाब से उनसे काम करा सकें। उन सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह आम आदमी की सरकार दे रही है और ये पार्षद उनसे काम नहीं करने देते। तो किस नेता की बात कर रहे हैं जो काम नहीं करवा रहे हैं उनसे? मैं किसी नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ कि जो लोग हैं। तो एमएलए का चुनाव लड़ रही हो मैडम और आपके मुकाबले में है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस की जीत के ज़्यादा इम्कानात हैं। हाँ साहब, ये तो जनता आपको बता देगी किसके जीत के इम्कानात ज़्यादा हैं। वैसे और यहाँ जीतने के लिए किससे है? बीजेपी से, कांग्रेस से या आम आदमी पार्टी एमआईएम से? ठीक है, देखिए 2 वार्ड में हमारे यहाँ पर लड़ाई कांग्रेस से मान लीजिए, और 3 वार्ड में लड़ाई बीजेपी से मान लीजिए। अब ये 2 वार्ड लड़ेंगे, 2 वार्ड के बाद इनका वोट निकलना बंद हो जाएगा। वो 3 वार्ड लड़ेगा, 3 वार्ड के बाद उनका निकलना बंद हो जाएगा। जो 5 वार्ड पर लड़ेगा जीत तो उसी की होगी। अब तक जो है 282 बूथ हैं, एक बूथ ऐसा नहीं है जहाँ से हमें वोट ना मिलती हो और बड़ी तादाद में वोट ना मिलती हो। जब 2015 का इलेक्शन था तो मुझे 1,04,000 वोट मिले थे, 41,000 वोट वहाँ मिले थे मुझको और 48,000 वोट जो है बीजेपी को मिले थे। यहाँ से जीत मेरी 64,000 वोट से हुई थी बरम सिंह से। 2020 का इलेक्शन हुआ, 1,32,000 वोट मुझे मिले, उसमें मेरे को 72,000 वोटों से जीत हासिल हुई और बीजेपी से। और यहाँ इलेक्शन तो सबको मालूम है कि सेकंड पोजीशन पर बीजेपी आती है और आम आदमी पार्टी और बीजेपी का पूरी दिल्ली में इलेक्शन है, तो ओखला में भी उसी का इलेक्शन है। कांग्रेस के यहाँ कोई वजूद नहीं है? ये तो जनता बताएगी भाई। वैसे कहा जा रहा है कि कांग्रेस के उम्मीदवार की तरफ इशारा करके कि लड़ाई आरएसएस वर्सेस आप है यहाँ। ये पता नहीं, ये तो हाँ नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ जो है बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी है और आरएसएस का मुझे नहीं मालूम कौन कह रहा है, किसके लिए कह रहा है, आरएसएस कहाँ यूज़ किया जा रहा है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे लिए तो बीजेपी सामने है। जैसे कांग्रेस ने टिकट देने में बहुत देरी लगाई, तो आपको क्या लग रहा था किसको टिकट अगर कांग्रेस का मिल जाता तो आपके लिए आसानी होती? इशरत जहां का नाम था, ज़ेबा खान का नाम था, और भी कई लोगों का नाम था, शुएब दानिश का, लेकिन मिला रीबा खान को। आप तो जनता में हैं साहब, जनता तो आपको बता रही है, आप सवाल से क्या है? किसको मिलता तो ज़्यादा आसानी रहती आपके लिए? देखिए मेरे लिए तो मनीष से ज़्यादा आसान कोई नहीं है। मनीष है सामने, मनीष खड़ा हुआ है, मनीष से मुकाबला होना है। यहाँ तो फाइट बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी की है और सब जानते हैं भाई। दो ऐसा थोड़ा ही है अकेला, यहाँ 90,000 वोट चाहिए। यहाँ जो इन्हीं 2 वार्ड में लड़ने वाले को 90,000 वोट चाहिए। आप खुद बता दीजिए किसको मिलेंगे? जनता सब जानती है कि कौन जीत रहा है, जनता सब जानती है कौन जीतेगा, जनता सब जानती है फाइट किसके बीच है। यहाँ सरकार का एमएलए हूँ मैं, तभी तो इतने काम कर पाया। आज काम की बात कर रहे हैं, ये जो आज सारी सड़कें हैं, सीवर है, ट्रांसफार्मर रखे हैं, जो स्कूल बनाए हैं, जो अस्पताल बनाया है सरिता बिहार के अंदर, जो आज हम 2100 रुपया महिलाओं को तब हम दे पाएंगे तब सरकार में आएंगे, जो बुज़ुर्गों को जो है 60 साल से ऊपर के लोगों को तब इलाज कर पाएंगे जब सरकार में आएंगे। तो सरकार में हम लोग आ रहे हैं, ये सब जानते हैं। और सरकार में एमएलए सरकार का होगा तभी तो काम होगा, नहीं तो फंड की हमेशा दिक्कत बताते रहे। आपकी सरकार से तो नाराज़गी है मुसलमानों को। कोविड के टाइम में जिस तरह केजरीवाल साहब का स्टेटमेंट था, दिल्ली राइट में स्टेटमेंट उनका जो स्टैंड था, ये तो सब आप लोग बनाते हो। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद आकर के कहते थे कि तबलीगी जमात के इतने कोविड में पाए गए। अब छोड़िए, तबलीगी जमात का मरकज़ किसने खुलवाया है? कौन लड़ा केस उसके लिए? मैं अमानतुल्लाह अलग से हूँ क्या? आम आदमी पार्टी का नहीं हूँ। ये सब वो बनाया जाता है, कुछ नहीं है और इस इशू नहीं है। अब बीजेपी का एमएलए वोट अगर तकसीम होगा तो भाजपा यहाँ से जीतेगी और भाजपा अगर जीतेगी तो भला किसी का नहीं होगा। वो यहाँ आपके पानी नहीं देखेगा आकर के, यहाँ आकर के आपकी सड़कें नहीं देखेगा, यहाँ आपके सीवर नहीं देखेगा। आपके अगर 2 दिन भी लाइट नहीं है तो वो देखने नहीं आएगा आपको। आपके बच्चों के अस्पताल अपोलो के अंदर इलाज नहीं कराएगा, आपके लेटर भी इशू नहीं करेगा। आपकी बिल्डिंगें महफूज रहेंगी, आपकी दुकानें महफूज रहेंगी, आपके कारोबार महफूज रहेंगे, आपके होटल महफूज रहेंगे।
तो ये और आप महफूज रहेंगे। होटलें तो तब भी बंद हुई है, शाहीन बाग पर कई होटलों को बंद किया किसने बंद कराया? आप नहीं जानते किसने बंद कराया और किसने खुलवाया, ये भी आप जानते हैं। किसके आने के बाद खुला और अभी जो चल रहा है अभी भी कौन किसने बंद करवाया, ये तो आपको नहीं मालूम। किसने बंद कराया भाई, सारा मीडिया ने देखा है, सबने दिखाया। और किसने खुलवाया ये भी सबको मालूम है। हम किसी के नुकसान नहीं करते। एक कारोबार बहुत मुश्किल से इंसान खड़ा करता है, एक घर बहुत मुश्किल से इंसान बनाता है, उसको तोड़वाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, दूसरे लोग करते हैं इस काम को। मैं तो बचाता हूँ, मैं तो कारोबार बचाता हूँ। मैं किसी का कारोबार को छीनने वाला कौन होता हूँ? अल्लाह ताला इससे बड़ा नाराज़ होता है। किसी के आशियाने को छीनना अच्छी बात नहीं है, उससे अल्लाह नाराज़ होता है। वोट के तकसीम होने से किसको फ़ायदा होगा? भाजपा को। तो क्या यहाँ की जनता वोट तकसीम होने देगी? यहाँ जिसको उधर का वोट मिलेगा वही जीतेगा। बाकी यहाँ के लिए तो 90,000 वोट चाहिए। हैं किसी के पास? हमारे अलावा कोई है जो 90,000? हम हर एक बूथ पे, इनके तो वॉलंटियर नहीं है, बैठे टेबल ही नहीं लगेंगी। हर एक बूथ पर हम लड़ते हैं, बिल्कुल हर एक बूथ पर हमारा मुकाबला होता है। बीजेपी 2.5 सीट पर लड़ती है, मैंने तो कहा ना। कांग्रेस 2 सीट पर, दो विधानसभाओं वार्ड पे लड़ती है, बीजेपी 3 वार्ड पे लड़ती है। वो यहाँ लड़ कर के ख़त्म हो जाएगी, वो वहाँ लड़ेगा। तो आप बताओ कैसे? हम तो हर जगह है ना, हर बूथ से जिसको वोट मिलता है वो यहाँ जीतता है। जो मैं 2015 में चुनाव जीता, हर बूथ से लड़ा तो मैं 64,000 से जीता। 2020 में चुनाव लड़ा 73,000 से, तब जीता, तब मैं हर बूथ पे लड़ा। और आप देखिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों को हम ही रोकेंगे। बीजेपी है हमारे मुकाबले पे, मुकाबला यहाँ बीजेपी का, और सब जानते हैं। मतलब कांग्रेस अगर वोटों का तकसीम होगा, मैं कह रहा हूँ जी, वोटों का अगर तकसीम होगा, मैं किसी पार्टी का नाम ले रहा है, तो इसका सीधा फ़ायदा बीजेपी को होगा। ये सब जानते हैं। बीजेपी यहाँ इसी कंडीशन पर जीत सकती है कि अगर यहाँ वोट बट गया। अगर वोट नहीं बटेगा तो मतलब बीजेपी ऐसा नहीं भी चांस है कि ओखला से भी बीजेपी जीत जाए? क्यों नहीं जीत सकती? जब ज़्यादा बड़े मार्जिन पे अगर वोट तकसीम होगा तो क्यों नहीं जीत सकती भाई? तो किससे वोट तकसीम होगा? MIM से, कांग्रेस से? जो भी, बहुत सारे लोग खड़े हैं वोट तकसीम करने के लिए, बहुत सारे आ जाएंगे आपके पास। अभी कल तक आज बहुत सारे लोगों का नॉमिनेशन हो गया, बहुत सारे आएंगे, बहुत सारी पार्टियाँ आएंगी। NDA गठबंधन की सारी पार्टियाँ आएंगी, इंडिया गठबंधन की कोई पार्टी नहीं आएगी। इंडिया गठबंधन ने तो सिर्फ, सारी इंडिया गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल हैं सब आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है जो ताकत है, जो लड़ रहा है बीजेपी से, हम उसको सपोर्ट करेंगे। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे सब ने किया। हाँ, सब कर रहे हैं। और लेकिन NDA गठबंधन की जितनी पार्टियां हैं वो सब आएंगी, और वो किसको सपोर्ट करेंगी? कहीं ना कहीं वोट अगर और यहीं से कैंडिडेट देंगी। जब NDA गठबंधन है तो वहाँ से लड़ाओ, यहीं से क्यों लड़ा रहे हो? अच्छा ये बताइए अमानत साहब, आप 10 सालों से मिले, ओखला इतना बड़ा एरिया है, यहाँ कोई सरकारी अस्पताल नहीं है, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकारी अस्पताल है ना, अभी बनाया हमने। कहाँ बनाया? सरिता विहार H ब्लॉक के अंदर 326 बेड का अस्पताल कंप्लीट है, वो शुरू होना है बस। और अपोलो भी सरकारी अस्पताल की तरह इस्तेमाल हम करा रहे हैं। जब से मैं आया हूँ अपोलो के अंदर सरकारी अस्पताल की तरह ही इलाज होता है। EWS कैटेगरी के तहत हज़ारों की तादाद में होता है। फ्री OPD में आप जाकर देखिएगा, ओखला को मिल जाएंगे। हम अगर 50 लेटर साइन करते हैं तो उसमें 45 अपोलो हॉस्पिटल के लिए होते हैं। ये बता दें 10 साल में किसी एक ने एक इलाज कराया हो तो बता दें 10 साल पहले हमने कितने करा दिए, सबके सामने। आइम्मा को हमने वजीफ़ा दिया, दिल्ली दंगे जब हो रहे तो हम साथ खड़ा था। लेकिन 18 महीनों से तनख्वाह भी तो नहीं मिल रही है आइम्मा को, परेशान है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? LG डिविजनल कमिश्नर? बोर्ड तो नहीं है ना जिम्मेदार। सरकार ने तो पैसे दे दिए, बजट में दे दिए सरकार ने पैसे। वक्फ बोर्ड के पास पैसे फाइनेंस से आना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी छवि को ख़राब करने की एक साजिश तो है। हमने तो दे दिया, प्रोविज़न है, बोर्ड ने बोर्ड को पैसे दे दिए, वक्फ बोर्ड को पार्लियामेंट, उसने विधानसभा ने दे दिए। वो बजट है, अब देना तो इनका काम है ना। अफसर है, अफसरशाही है, बोर्ड नहीं है तो डिविजनल कमिश्नर चेयरमैन का काम संभाल रखा है वो अश्वनी कुमार, जो 1 नंबर का जहरीला इंसान है। वो काम नहीं करता। अगर वो काम करे, देना चाहे तो सबको एक दिन में दे दे। हमारी तरफ से क्या बंदिश है जब हम बजट दे चुके हैं और हमने पूरी बाकायदा है। दिल्ली दंगे जब हो रहे थे तो मैं खड़ा था, शाहीन बाग डेमोलेशन जब हो रहा था तो मैं खड़ा था। मैंने देखा हर जगह। जब आप LG जब कंचन कुंज का डेमोलेशन हुआ तो उसमें मुझे BC बना देगा, बेड करेक्टर। अब दिल्ली पुलिस की जो लिस्ट जारी है उसमें बेड करेक्टर हूँ। कंचन कुंज का फसाद, कंचन कुंज का झगड़ा वाला केस ख़त्म हो गया, मैं उसमें बरी हो गया। जब मरकज़ वाला मसला था तो मैं लड़ रहा था। जब CA NRC का यहाँ पर लाठी चार्ज हुए थे तो उस रात को मैं जो हूँ कालका जी थाने से सबको लेकर के आया और मैंने अपोलो हॉस्पिटल के अंदर उन सबका इलाज कराया। हर किसी के लिए मैं रहा। लिंचिंग जहाँ जहाँ हुई, तबरेज़ अंसारी के यहाँ मैं पहुँचा, पैसा भी दिया था, पैसा भी पहुँचा। उस पैसे का हिसाब आज मुझसे मांगा जा रहा है।
जो आज दिल्ली दंगे में लोगों को बसाने का काम किया, तमाम मसाजिद में रिपेयर करने का काम किया, मैंने वहाँ कैंप लगा करके लोगों को जितने टाइम तक मैं रहा हकीम बावर्ची से खाना वहाँ खिलाने का काम किया। हर किस्म की सरकार से मदद हमने कराई, अपने आप से मदद की। सरकार ने मरने वाले जो 54 लोग थे उनको जो है 10-10 लाख रुपए दिए, जिनके घर जल गए उनको पैसे दिए 5 लाख के हिसाब से फ्लोर वाइज, दुकान वालों को दिए। तो आप ये भी देखिए ना कि हम लोगों ने कितना काम किया है। और यहाँ जहाँ 24 घंटे लाइट नहीं आती थी, इतनी बड़ी आबादी के बाद आप लाइट नहीं जाती है यहाँ। बिल्कुल। तमाम सीवर से जोड़ दिया पूरे इलाके को। आज आप ट्रैफिक कहीं नहीं है, आप पूरे रोड पे चले जाइए, कहीं आपको गड्ढा नहीं मिलेगा। बहुत अब मुझसे पहले थे गड्ढे, लेकिन आप दिखा दीजिए। आप जामिया से शुरू हुई है और कालिंदी कुंज तक सारी सड़क हमने बना दी। थाने से दूसरे थाने तक सारी सड़क बना दी। धोबी घाट की तमाम सड़कें बना दी और खलीलुल्लाह मस्जिद के एरिया को बेहतरीन कर दिया। बटला हाउस मेन रोड जाकिर नगर तक मेरा नहीं MCD का वो बना दिया। ओखला गाँव MCD का हम बना रहे हैं। गफ्फार मंजिल ये MCD का हम बना रहे हैं। आप देखिए ना जो MCD के बटला हाउस जाकिर क्या काम कर रहे हैं, तो वही बता सकते हैं साहब। वो तो ये कहते हैं फंड नहीं है। अब कहाँ से फंड लाएंगे वो ये बता दें कि अगर आम आदमी पार्टी का आज मैं MLA हूँ, फंड की तो कोई कमी नहीं है ना। मैंने कभी ये नहीं कहा फंड नहीं है। हमने कितने स्कूल बनाए। आप देखिए कि जोगाबाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल आज न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर चल रहा है और जोगाबाई मिडिल स्कूल न्यू पुराने जगह बन गया। जो चंद्रशेखर स्कूल आपने शुरू किया था पहलवान चौक पर वक्फ बोर्ड के तहत, उस स्कूल का क्या चल रहा है वो अभी भी चल रहा है। चल रहा है स्कूल। अच्छा, एक और सवाल है, वक्फ बोर्ड में बहुत ज़्यादा करप्शन था। उधर आपने जो वहाँ कश्मीरी गेट का एरिया है, इसी तरह फतेहपुरी का एरिया है, दुकानों का आपने किराया बढ़ाने की कोशिश की। एक अच्छा काम था क्योंकि उतना किराया नहीं आ पाता जो उसका वैल्यू है। तो क्या मामला है, क्या रुकावटें हैं उसमें अभी तक? देखिए 298 किराएदारियाँ मैंने की, उस पर तो सब सवाल करते हैं। जो 300 रुपये किराया देता था, आज मैं 70,000 रुपये किराया मैंने लिया। और जो वहाँ पर 2228 किराएदारियाँ हुई नहीं, जो पुराने रेट पर हैं, जिनको एक्ट में कहा गया 2013 के कि नई किराएदारी करनी है, तो वो होनी चाहिए ना। उसके लिए जवाबदेही किसी की तो फिक्स हो। जो कब्जे पर बैठे हैं उसके लिए CEO जिम्मेदार है। अभी कितना किराया देते हैं वो? देते ही नहीं है। 2228 किराएदारियाँ हैं जो मैं रेजोल्यूशन करके आया था कि इन सबसे किराया वसूला जाए, वो नए एक्ट के हिसाब से वसूला जाए। जो नहीं किया जाता, जो मैंने कर लिया उस पर तो सवाल है, और जो हुई नहीं असल तो वो मुजरिम है। नहीं होना चाहिए, तो अच्छा काम किया। अगर आपने किराया बढ़ाने का काम किया तो वक्फ बोर्ड के पास पैसा आएगा। तो अभी कितना वैल्यू है जो होना चाहिए नहीं दे रहे हैं वो लोग? बहुत वैल्यू है। 2228 किराएदारी आप खुद देख लीजिए कितने की होंगी। बड़ी बड़ी अहम दुकानें हैं वहाँ। अगर चाहें तो इतना है कि बहुत सारे लोगों को पढ़ाया जा सकता है, बेवाओं को पेंशन दी जा सकती है। मैंने तो बहुत इलाज कराए वहाँ, पढ़ा, लोगों की फ़ीसें दी हैं। 6.5 लाख रुपए तो एक बच्ची को मेडिकल की फ़ीस दी थी मैंने। बहुत सारे इंजीनियर्स के स्टूडेंट्स को फ़ीस दी, बहुत स्कूलों की फ़ीस दी। मैंने तो बड़े काम किया। आप सब ने देखा है उन कामों को जो मैंने किया। अमानत साहब, आपका प्लान क्या है? तीसरी मरतबा आप जीतेंगे अगर, तो ओखला के लिए क्या कुछ नया करेंगे जो यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा होगा? जैसे स्कूल एक बड़ा तोहफा है यहाँ के लोगों के लिए। आप कह रहे हैं अस्पताल अगर बंद रहा है, हालांकि अगर इस रीजन में होता तो ज़्यादा लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता। साहब यहाँ तो जगह ही नहीं है, ट्रांसफार्मर रखने की तो जगह नहीं है। लेकिन मेरी विधानसभा है सरिता बिहार भी, अपोलो भी मेरी विधानसभा है, तो सब इलाज करा रहे हैं ना। तो जसोला के बिल्कुल शाहीन बाग से निकलते ही H ब्लॉक के अंदर है जो स्टार्टिंग है, वहाँ हम बना रहे हैं। जगह वहीं है हमारे पास, जहाँ सरकार के पास जगह होगी वहीं है। अब ये अस्पताल को चालू कराना, उसके अलावा नशे को किसी तरह कैसे भी ख़त्म करना, पूरे इलाके में पानी देना। जो हम मेन लाइन डाल रहे हैं, जो अब बटला हाउस के अंदर, बटला हाउस मेट्रो स्टेशन के नीचे तक आ गई है, वो लाइन डालना। UGR 3 UGR हम बना रहे हैं, एक जसोला के अंदर, एक अबुल फजल के अंदर और एक धोबी घाट के अंदर। इन UGR के ज़रिए पानी स्टोर करके पूरे इलाके को पानी देना, सड़कों के निज़ाम को ठीक करना, ट्रैफिक जैम से लोगों को निजात दिलाना, और ये जितनी भी परेशानियां हैं गलियों में, मोहल्ले में, सफाई की, इस सब को बेहतर करना, और कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना। कोई आपका प्लान है औरतों को? लॉ एंड ऑर्डर को कहीं ना कहीं मेंटेन करना। और हम अभी लेकर आए हैं कि RWAs अपनी सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखे, और सिक्योरिटी गार्ड की पेमेंट जो है दिल्ली सरकार देगी। और जो 2100 रुपये का वादा हमने किया है, इसका इम्प्लीमेंट करना। और जो बुज़ुर्गों के लिए हमने फ्री ट्रीटमेंट किया है, और आज ही जो बस के अंदर जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है बस में फ्री, अभी सफ़र जो है फ्री किया है। आज ही ऐलान किया है कि सरकार आएगी तो ये फ्री करेंगे। और 50% जो मेट्रो है, मेट्रो के अंदर स्टूडेंट्स को 50% जो है वो छूट मिले। ये जो है आज मेट्रो में भी ये भी आज जो है 50% किराए की छूट मिले, ये भी आज जो है हमने ऐलान किया है।
बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है अमानतुल्लाह खान साहब, जिन्होंने बहुत सारे नए वादे किए, बहुत सारे पुराने काम गिनाए हैं। आपके लिए कैसे रहे अमानतुल्लाह खान? अगर आप ओखला से ताल्लुक़ रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और बताइए 10 में से कितना नंबर देंगे आप अमानतुल्लाह खान को। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।